बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। एंड अले कंटेन्स, अले कहते हैं दो चीज़ों के मिलावट को, यानी दो चीज़ें हैं उसको हम मिला देते हैं तो जो हमारे पास एक चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं अले। एंड अले कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक, कि उसमें कॉपर की मिकदार कितनी है 13.5 ग्राम और जिंक की मिकदार कितनी है 4.5 ग्राम। फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक। हमने क्या फाइंड करना है जी, कॉपर और जिंक के दरमियान जो रेशो है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया जी, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर इन अले। अले में कॉपर का जो मास है वो कितना है हमारे पास 13.5 ग्राम्स। उसके बाद जी मास ऑफ जिंक इन अले। अले में जो जिंक का मास है वो कितना है जी 4.5 ग्राम्स। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक। रेशो फाइंड करनी है, रेशो कॉपर बाय मास, रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक, ऑफ कॉपर टू जिंक। तो रेशो फाइंड करनी है कॉपर टू जिंक। पहले क्या है हमारे पास कॉपर है, तो पहले कॉपर जो है उसकी रेशो आ जाएगी, वो कितनी है कॉपर का जो मास है वो आ जाएगा 13.5 ग्राम्स, रेशो जिंक 4.5 ग्राम्स। यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया, इसका पॉइंट ख़त्म कर दें तो 135/10, यानी पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट उतने 0, रेशो। इसी तरह इसका पॉइंट ख़त्म कर दें 45/10, 10 से कट गया, पीछे क्या बच गया 135/45। तो ये आ गया 135/45। अब इसको कट कर दें, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी 35, तो 5 7 ज़ा 35, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 7। तो ये हमारे पास रेशो कितनी आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे 3:1, यानी उस अले में जो कॉपर है उसका मास कितना है 3 और जो जिंक है उसका मास कितना है 1 ग्राम। उसके बाद ही आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वाइदा परचेस्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कास्टिंग ₹12। जो वाहिदा है वो 8 टेक्स्ट बुक्स उसको ख़रीदती है और एक की कीमत कितनी है 12 रुपये। एंड 4 स्टोरी बुक्स ईच कास्टिंग ₹9, और 4 स्टोरी बुक ख़रीदती है और एक स्टोरी बुक की कीमत कितनी है 9 रुपये। फाइंड द रेशो ऑफ अमाउंट्स शी स्पेंट ऑन द 2 टाइप्स ऑफ बुक। तो आपने बताना है जी कि इन 2 टाइप बुक में, यानी एक टेक्स्ट बुक और एक क्या है स्टोरी बुक, तो इन दोनों के दरमियान कितनी रेशो के हिसाब से उसने पैसे खर्च किए। तो सबसे पहले उसी तरीके से स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हम देखेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास क्या आती है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है जी 3। कास्ट ऑफ
कास्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक, कास्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक की कीमत कितनी है? तो उसने यहाँ पर दी हुई है 12 रुपये, ₹12। जबकि उसने टोटल कितनी टेक्स्ट बुक खरीदी हैं जी? 8। तो आ जाएगा कास्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स। तो वो कितनी आ गई जी? 12 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 1 9। इसका मतलब है टोटल उसने 96 रुपीज़ की टेक्स्ट बुक खरीदी। उसके बाद जी कास्ट ऑफ वन स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक की कीमत है कितनी है जी? ₹9। जबकि उसने टोटल कितनी स्टोरी बुक खरीदी? कास्ट ऑफ कितनी है जी टोटल? 4। कास्ट ऑफ 4 स्टोरी बुक्स, वो आ जाएगा 9 × 4 ₹36। तो टोटल उसने जो 8 टेक्स्ट बुक्स हैं वो कितने की खरीदी? 96 की। और जो 4 स्टोरी बुक्स हैं वो कितने की खरीदी? 36 की। अब हमने इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो पता चल गया कि हमने ये दो चीज़ें क्यों फाइंड की, क्योंकि हमने जो रेशो फाइंड करनी है वो किस किस के दरमियान में फाइंड करनी है? टोटल स्टोरी बुक्स, टोटल टेक्स्ट बुक्स और टोटल स्टोरी बुक्स। तो आ जाएगा रेशो किस किस के दरमियान? टेक्स्ट बुक्स टू स्टोरी बुक्स, रेशो बिटवीन टेक्स्ट बुक्स टू स्टोरी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स टू स्टोरी बुक्स। तो पहले टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स की टोटल हमारे पास कितनी है जी? कास्ट 96, रेशो स्टोरी बुक्स की कितनी है? 36। कटिंग कर देनी सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। उसके बाद ये 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ से लिख देता हूँ जी, कितनी रेशो आ गई? 8:3। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट देखें हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट से पता चलेगा हमने क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 4। मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹7,200। मिस्टर बिलाल एक माह में महीने के कितने रुपए कमाता है जी? 7,200। एंड एक्सपेंडिचर्स, और उसके जो अखराजात हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो उसका ख़र्च है, जो वो ख़र्च कर देता है, वो कितने हैं जी? ₹6,300। 6,300 रुपये वो ख़र्च कर देता है। फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। हमने रेशो फाइंड करनी है किस किस के दरमियान? सेविंग और इनकम के दरमियान। तो सबसे पहले मंथली इनकम या इनकम लिख लें, इनकम ऑफ मिस्टर बिलाल। मिस्टर बिलाल की इनकम हमारे पास कितनी दी हुई है जी? 7,200, 7,200। उसके बाद है जी आगे एक्सपेंडिचर्स।
expenditures of मिस्टर बिलाल कितने हैं जी? रुपीज़ 6300। उसके बाद है जी सेविंग, जो बाकी बच जाएगा वो उसकी क्या होगी? सेविंग। तो सेविंग क्या है जी? टोटली जो इसकी इनकम है उसमें से जो इसके अखराजात हैं उसको माइनस कर दें, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 900, यानी वो 900 रुपये बचाता है। अब हमने रेशो फाइंड करनी है, किस किस के दरमियान? रेशो ऑफ हिज सेविंग टू इनकम, रेशो बिटवीन सेविंग टू इनकम। तो सबसे पहले क्या है जी? सेविंग। सेविंग कितनी है उसकी? रुपीज़ 900 रेशो। उसके बाद रेशो क्या है जी? इनकम। इनकम उसकी कितनी है? रुपीज़ 7200। 20 से कट गए, 9 1s are 9 एंड 9 8s are 72। तो क्या रेशो आ गई? 1:8। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।